गुज़श्ता साल जो हमारा थीम था 2025 के लिए वो था डीप रूट, हाई ग्रोथ, मच फ्रूट। यानी मसीह में अपनी जड़ें गहरी करना, बुलंद नशोनुमा पाना और कसरत के साथ खुदा की बादशाहत में फल पैदा करना। और बिलाशुबा गुज़श्ता साल इनफरादी, इज्तमाही दोनों सतहों पर गैर मामूली रूहानी बढ़ोतरी का साल रहा। इस में कोई शक नहीं कि हमने यानी एचडी फैमिली चर्च पाकिस्तान ने खुदा की बादशाही के लिए भरपूर फल पैदा किए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इसलिए नहीं खिदमत करते, इसलिए हमने काम नहीं करते कि एचडी फैमिली चर्च का नाम मशहूर हो, पादरी संजील रोबन का नाम मशहूर हो, डॉक्टर माइकल का नाम मशहूर हो। नहीं, बल्कि हम इसलिए खुदा की बादशाहत में नेक काम करते हैं और फल पैदा करते हैं, क्योंकि किताब मुकद्दस का फरमान है कि तुम जब अच्छे काम करोगे तो तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर लोग तुम्हारे आसमानी बाप की तारीफ करेंगे। तो हमारे नेक काम करने का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोग हमारे आसमानी बाप को जाने, लोग हमारे आसमानी बाप को पहचाने, लोग हमारे आसमानी पिता से वाकिफ हों। और किताब मुकद्दस का फरमान है कि हमेशा की जिंदगी ये है। क्या है हमेशा की जिंदगी? हमेशा की जिंदगी ये है कि तुझ खुदाए वाहिद को और यीशु मसीह को जाने। जब हम खुदा को जान लेते हैं, यीशु मसीह को जान लेते हैं, तो गोया हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं, हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते हैं। और जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि साथ साथ इसे शेयर करें ग्रुपों के अंदर, ताकि और भी मसीही बहन भाई आज के पैगाम के जरिया से बरकत पाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा की बादशाहत में फल पैदा करने का मकसद ये है कि हम खुदा की बादशाही को गोया ज़मीन के ऊपर ले आएं और उसकी बादशाही जो बादशाही है उसकी फीलिंग्स को ज़मीन पर रहते हुए जो है अपने अंदर महसूस करें, अपने अंदर जो है ढूंढ सकें वो इलाही इत्मीनान, वो इलाही तसल्ली, वो इलाही सुकून। और ये इलाही इत्मीनान, इलाही सुकून, इलाही चैनो करार, इलाही लुत्फ़ो अंदोज़ तब हमें नसीब होता है जब हम उसकी बादशाही के लिए फल पैदा करते हैं और उसकी बादशाही को यानी आसमान को ज़मीन के ऊपर जाहिर करते हैं अपने नेक अमाल की ज़रिया से। और आप सब जानते हैं कि लूका की इंजील के अंदर हमें जो है लिखा हुआ मिलता है, लूका की इंजील 15 बाब और उसकी 10वीं आयत में, मैं तुमसे कहता हूं कि इस तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। आमीन। कब खुशी होती है खुदा के फरिश्तों के सामने? जब एक गुनाहगार जमीन के ऊपर तौबा करता है। और कितने फरिश्ते आसमान पर खुशी करते हैं? इंग्लिश में फरिश्ते के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है एंजल्स, यानी जमा के सीगे में एक एंजल नहीं बल्कि लातदाद एंजल्स। एक फरिश्ता नहीं बल्कि लातदाद फरिश्ते आसमान पर खुदा के सामने खुशी करते हैं। इंग्लिश में खुशी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है जोए। वो जोए करते हैं, वो खुदा की हमद में, खुदा की सिताइश में, खुदा की बुजुर्गी में झुक जाते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं कि खुदा बाप, तेरा बेटा, तेरी बेटी जो भटका हुआ था वो वापस आ गया है, वो घर आ गया है और उसने तुझे कबूल कर लिया है, उसने तौबा कर ली है। और वो खुदा के सामने खुशी करते हैं। और यही तो है कि जब हम नेक काम करते हैं और खुदा की बादशाही के लिए फल पैदा करते हैं, तो हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि हम खुदा के नाम को जलाल दें और रूहें ज़मीन के ऊपर बचाएं।
اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو دور چل رہا ہے، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ آخری دور چل رہا ہے، ہم آخری ایام میں آ چکے ہیں۔ تو ہمیں بڑی شدت اور جوش کے ساتھ اپنی اصل بنیادوں کو لوٹنا ہوگا۔ کیا ہے ہماری اصل بنیاد؟ کیا ہے ہماری اصل بنیادیں؟ ہمیں دوبارہ اس سچائی کو سمجھنا ہوگا کہ کلیسیا کمزور یا صرف بقا کی حالت میں نہیں ہے، بلکہ ہم ایک ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو قادر مطلق، مافوق الفطرت اور سب کچھ کر گزرنے والا ہے، اور جس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ 2025 کے اندر آپ یہ سوچتے ہوں کہ میرا خدا میرا یہ کام کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اس نے میرا یہ کام نہیں کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شک، یہ شبہ اپنے ذہن سے نکال دیں، اس ذہنی غلامی سے آزاد ہو جائیں، خدا کے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، کیونکہ ہمارا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، صرف آپ کو اس کے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور گزشتہ سال ہم نے آپ کو سکھایا تھا ڈیپ روٹ اور ہائی گروتھ کے بارے میں، لیکن اس سال میں آپ کو ایچ ٹی فیملی چرچ کے جتنے بھی پاسبان ہیں وہ آپ کو سکھائیں گے مائٹی ہینڈ آف گاڈ کے بارے میں۔ اور 2026 کا جو ایچ ٹی فیملی چرچ کا تھیم ہے وہ ہے مائٹی ہینڈ آف گاڈ، یعنی خدا کا قادر ہاتھ، خدا کا عظیم ہاتھ، خدا کا قدرت سے بھرا ہوا ہاتھ، خدا کا خوبصورت اور طاقتور ہاتھ۔ 2026 کا جو ایچ ٹی فیملی چرچ کا تھیم ہے وہ ہے خدا کے قادر ہاتھ کے حوالہ سے، کہ ہم کیسے خدا کے قادر ہاتھ کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، اور اس کے ہاتھ کے نیچے رہ سکتے ہیں۔ اور 2026 کے تھیم کی جو مرکزی آیت ہے وہ ہے گنتی 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ اس میں لکھا ہوا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، کیا میرا بازو چھوٹا ہو گیا ہے؟ اب تو دیکھے گا کہ میرا کلام پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر جو بازو کا لفظ استعمال ہوا ہے اردو کے اندر، اس کا گریک سے جو ترجمہ درست بنتا ہے وہ ہے ہاتھ۔ کیا میرا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے؟ اور یسایہ کی کتاب کے اندر بھی خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ تمہیں بچا نہ سکے، میرا کان باری نہیں ہو گیا کہ تمہیں جو ہے تمہاری دعاؤں کو سن نہ سکے، میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ جو ہے یہی مقدس موسیٰ سے کہہ رہے تھے کہ کیا میرا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے؟ نہیں، میرا ہاتھ جیسا تھا ویسا ہی ہے، جیسے تمہیں بچاتا آیا اب بھی تمہیں بچائے گا، جیسے میرے قادر ہاتھ نے، میرے عظیم ہاتھ نے، میرے طاقتور ہاتھ نے، میرے قوت والے ہاتھ نے تمہیں مصریوں کی غلامی سے آزادی دلائی، تمہیں مصریوں کی غلامی سے چھٹکارا دیا، تمہیں مصریوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ وہی قادر ہاتھ اب بھی تمہارے ساتھ ہے اور اب بھی تمہارے اوپر ہوگا، وہ چھوٹا نہیں ہو گیا۔ اب تو دیکھے گا کہ میرا کلام پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ خدا تعالیٰ نے مقدس موسیٰ کو کہا کہ میرا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے، نہیں، میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا۔ اور گنتی 11ویں باب کے اندر ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ کیسے خدا تعالیٰ نے اسرائیلیوں کو آسمان سے
جو ہے من برسا کر ان کے جو ہے پیٹ کو بھرا، کیسے خدا تعالیٰ نے انہیں مہیا کیا۔ خدا تعالیٰ اگر اسرائیلیوں کو مہیا کر سکتا ہے تو سن لیں آج بھی خدا وہی ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ ہمارا انکار نہیں کرتا، اگر ہم بے وفا ہو بھی جائیں، ہاں اگر ہم اس سے پیچھے ہٹ بھی جائیں، اگر ہم اس کو بھول بھی جائیں تو بھی وہ ہمارا انکار نہیں کرتا، ہم اس کا انکار کر جاتے ہیں، لیکن ہمارا خدا، ہمارا پتا، ہمارا باپ یہوہ ابا یہوہ ہمارا انکار نہیں کرتا، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور جیسے وہ اسرائیلیوں کو مہیا کرتا تھا، ان کے لیے بڑے بڑے معجزات کرتا تھا، ان کے لیے من برساتا تھا، رات کو ان کے اوپر جو ہے ہر طرح کا اپنا سایہ کرتا، اور رات کو ان کے آگے آگ کا ستون بن کر جو ہے چلتا، ان کا آگ کا ستون بن جاتا، ان کو گرمائش جو ہے عطا کرتا، دن کو جو ہے بادل کا ستون بن کر ان کے اوپر جو ہے منڈلاتا، ان کی رہنمائی کرتا۔ آج بھی وہ خدا بدلا نہیں ہے۔ مسیحیوں، میرے بہنوں، میری بھائیوں، میرے خاندان کے لوگوں، سن لو، خدا بدلا نہیں ہے، آج بھی وہ خدا ویسے کا ویسا ہی ہے۔ صرف آپ کو اس کے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے، یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا باپ مجھے تیری ضرورت ہے، خداوند یسوع مجھے تیری ضرورت ہے، خداوند یسوع یہ کام مجھ سے نہیں بن پا رہا، خداوند یسوع مجھ سے یہ کام نہیں ہو پا رہا، خداوند میری زندگی میں آ، خداوند میرے بزنس میں آ، خداوند میری جاب میں آ، خداوند میری زندگی میں اپنے نام کو جلال دے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ خدا جو اسرائیلیوں کو جو ہے مہیا کرتا تھا نا، ان کے لیے بڑے بڑے معجزات کرتا تھا، وہ خدا آپ کے لیے بھی معجزات کرے گا، وہ خدا آپ کے گھرانے کے اندر معجزات کرے گا، وہ خدا آپ کے بزنس کے اندر معجزات کرے گا، وہ خدا آپ کی جاب کے اندر معجزات کرے گا، اور آپ حیران کن طریقے سے اس کی قدرت عظیم کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ واقعی میرا خدا بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ صرف اپنے آپ کو اس کے حضور سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس کے حضور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا باپ میری زندگی میں آ اور مجھے بحال کر، اس کے قادر ہاتھ کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے۔ اور صرف باتوں سے نہیں، باتوں سے نہیں اس کو صرف کہنا ہے، بلکہ دل سے، عمل سے کر کے دکھانا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو عالمگیر کلیسیا ہے، چاہے امریکہ کی کلیسیا ہو، چاہے یورپ کی کلیسیا ہو، چاہے ساؤتھ افریقہ کی کلیسیا ہو، چاہے ایشیا کی یعنی ہندوستان کی کلیسیا ہو، پاکستان کی کلیسیا ہو، عالمگیر کلیسیا آج کے اس دور کے اندر ایک خطرناک موڑ اختیار کر چکی ہوئی ہے۔ امریکہ کے اندر، دنیا بھر کے اندر بہت سی کلیسیائیں اپنے آپ کو مالی اعتبار سے طاقتور سمجھتی ہیں کہ ہم بڑی مالی اعتبار سے طاقتور ہیں، لیکن اس طاقت کا کیا فائدہ، کیونکہ بہت سی کلیسیائیں تو روح القدس سے معمور ہی نہیں ہیں، روح القدس سے معمور ہونے سے ہٹ چکی ہوئی ہیں۔ ایسی کلیسیاؤں میں یہ کلیسیا یا کلیسیائیں بدل چکی ہوئی ہیں جو کسی کو ناراض نہ کرنے کے لیے روح القدس اور قدرت کو ہی ختم کر دیتی ہیں۔ نہ ان کلیسیاؤں کے اندر، نہ ان چرچز کے اندر نجات ہے، نہ نجات لوگ پاتے ہیں، نہ معجزات لوگ دیکھتے ہیں، نہ روح کے عطیے لوگ دیکھتے ہیں، نہ زبانیں دیکھتے ہیں، نہ زبانیں بولتے ہیں، نہ بدروحوں سے رہائی لوگ پاتے ہیں، نہ شفا پاتے ہیں، بس اچھا کلام سنتے ہیں اور خدا کی قدرت کو نہیں دیکھ پاتے۔
मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से ऐसे चर्चेज हैं जिनके अंदर मोजज़ात नहीं होते, जिनमें शिफा लोग नहीं पाते, जिनमें लोग गैर जुबानें नहीं बोलते, जिनमें लोग बदरूहों से आज़ाद नहीं होते। आज पासबानों को खुदावंद के हजूर तौबा करने की जरूरत है, अपने आप को सरेंडर करने की जरूरत है। ऐसे चर्चेस जो खुदा की बादशाहत में फल पैदा नहीं कर रहे, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है ना कि ईमानदारों के दरमियान मोजज़ात होंगे। अब ऐसे भी चर्च हैं जो कहते तो हैं, सो कॉल्ड चर्च, कि हम ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदारों के दरमियान मोजज़ात कहाँ हैं? शिफा लोग क्यों नहीं पा रहे? बदरूहों से लोग आजाद क्यों नहीं हो रहे? वजह यह है कि लोग अच्छा कलाम तो सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें तो सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें तो कहते हैं, लेकिन खुदा की कुदरत पर लोगों ने यकीन धरना शुरू कर दिया है। आज खादमीन को भी खुदावंद के हजूर अपने आप को सरेंडर करने की जरूरत है। और किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, ग्रंथियों के नाम पहला खत चौथा बाब और उसकी 20वीं आयत में, क्योंकि खुदा की बादशाही बातों में नहीं बल्कि कुदरत पर मौकूफ है। देखें, खुदा की जो बादशाही है वो बातों में नहीं है कि बातें कितनी बड़ी बड़ी बना रहे हैं हम, बातें कितनी कितनी बड़ी छोड़ रहे हैं हम, बातें कितनी कितनी खूबसूरत कर रहे हैं हम। खुदा की बादशाही बातों में नहीं बल्कि कुदरत पर मौकूफ है। खुदा की बादशाहत के अंदर कुदरत जाहिर होती है। और पहला थस्सलुनीकियों पहला बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी खुशखबरी तुम्हारे पास सिर्फ बातों में नहीं बल्कि कुदरत, रूह कुद्दस और कामिल यकीन के साथ पहुंची। हमारी खुशखबरी, पौलुस रसूल कह रहे हैं, तुम्हारे पास सिर्फ बातों में नहीं कि सिर्फ बातें ही हमने तुम्हारे सामने रखी थी, सिर्फ हमने तुम्हें बातें की थी, नहीं, हमारी खुशखबरी बातों में नहीं बल्कि कुदरत, रूह कुद्दस और कामिल यकीन के साथ तुम तक पहुंची थी। आज वो कुदरत कहां है? चर्चिस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर। आज रूह कुद्दस और कामिल यकीन कहां है हमारी जिंदगी के अंदर? क्या रूह कुद्दस हमारी जिंदगी के अंदर है? क्या कामिल यकीन हमारी जिंदगी के अंदर है? क्योंकि खुदा की बादशाही बातों में नहीं, बड़ी बड़ी बातों में नहीं बल्कि कुदरत पर मौकूफ है, कुदरत में जाहिर होती है। और हमें खुदा के कादिर हाथ को लेना है अपनी जिंदगी के अंदर 2026 के अंदर। एचडी फैमिली चर्च, जब आप 2026 के अंदर आज के दिन से खुदा के कादिर हाथ के नीचे आ जाएंगे तो कादिर हाथ के जरिया से जो खुदा की कुदरत है वो आपकी जिंदगी के अंदर मुंडलाने लगेगी, आपकी जिंदगी के अंदर आ जाएगी, आपके घर के अंदर खुदा की कुदरत मोजज़न होगी। और पहला ग्रंथियों का खत दूसरा बाब उसकी चौथी आयत से लेकर 5वीं में दर्ज है, ताकि तुम्हारा ईमान इंसानों की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर कायम हो। इंसानों की हिकमत पर हमने गौर नहीं करना कि ये कितनी हिकमत से भरी हुई बातें करता है, इसकी बातों में कितनी हिकमत पाई जाती है, कितना ये दना है, कितना ये आकिल है, इतनी ये आकिल बातें करता है। इन बातों पर हमने ध्यान नहीं करना बल्कि हमने खुदा की कुदरत पर ध्यान करना है, क्योंकि खुदा की जो कुदरत है उसी में जो है सब कुछ कायम है। और इस साल हमने खुदा के कादिर हाथ को जो बेहद अजीम है उसको अपनी जिंदगी के अंदर लेना है, उस कादिर हाथ को जो खुदा का दाहिना हाथ है। और खुदा के दाहिने हाथ की खासियत ये है, खूबसूरती ये है, खूबी ये है कि खुदा का दाहिना हाथ फतहमंद जो है हाथ है और फतहमंदी की अलामत है, फतहमंदी को जाहिर करता है। कैसे? जब हम ज़बूर 20वां पढ़ते हैं उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ मिलता है,
खुदावन अपने ममसू को अपने दहने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से बचाता है। खुदा क्या करता है? अपने ममसू को, आप भी उसके ममसू हैं, आप भी मसीह के चूंकि मानने वाले हैं तो आप भी ममसू हैं, आप उसकी मिराज के हकदार हैं, आप उसके चुनीदा लोग हैं, आप नेपालिक बेटे और बेटियां हैं, आप उसके खानदान के लोग हैं। तो वो कहता है कि खुदावंद अपने ममसू को यानी आपको अपने दहने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से बचाता है। जब आप मुसीबत में, मुश्किल में, परेशानी में, बीमारी में, तंगी में, दुख में चले जाते हैं तो वो आपको अपने दाहिने हाथ की कुव्वत से बचाता है। और जो खुदा का कादिर हाथ है, दाहिना हाथ, वो अजीम काम सर अंजाम देता है। ज़बूर 118 15वीं ता 16वीं आयत में दर्ज है, निजात याफ्ता लोगों के खेमों में फतह की ललकार है। खुदावंद का हाथ गालिब आया, खुदावंद का हाथ बुलंद हुआ, खुदावंद के हाथ ने हालात को बदल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आज आपके साथ कलाम कर रहा है कि खुदा का जो दाहिना हाथ है वो आपके हाथों को जो है बरकत देना चाहता है और आपके घरानों को बदल जो है बरकत देना चाहता है और आपके हालातों को बदल देना चाहता है। अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो ईमान के साथ रिसीव करें। खुदा अपने दहने हाथ की कुदरत के वसीला से आपके हालातों को बदलना चाहता है। वो आपके हालात को बदल कर रख देना चाहता है। सिर्फ अपने आप को उसके हजूर सरेंडर कर दें, उसके कादिर हाथ को, उसके दाहिने हाथ को पहचाने, जाने और कहें खुदावंद अपना दाहिना हाथ, अपना कादिर हाथ मुझ पर, मेरे खानदान पर बढ़ा दे। और जो खुदा का कादिर हाथ है वो मुसीबतों में हमें मजबूत करता है। यसाया 41वां बाब और उसकी 10 आयत में दर्ज है, मैं अपने फतहमंद दहने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। खुदा ताला जो है हमें अपने दहने हाथ से संभालता है, महफूज करता है और हमें बचाता है। और जो खुदा का दहना हाथ है ये खुदा की अबदी मोहब्बत को भी जाहिर करता है। ज़बूर 136 उसकी 12वीं आयत में दर्ज है, ताकतवर हाथ और फैले हुए बाजू के साथ, क्योंकि उसकी शफकत अबद तक है। खुदा की शफकत अबद तक है, अबदी है खुदा की शफकत। और खुदा जो है अपनी अबदी मोहब्बत को हम पर अपने कादिर हाथ के जरिया से जाहिर करता है। और पतरस का पहला खत उसका 5वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ मिलता है, पस खुदा के कादिर हाथ के नीचे फरोतन बनो ताकि वो वक्त पर तुम्हें सरफराज करे। खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से रहना है। जब हम उसके कादिर हाथ के नीचे फरोतनी से रहेंगे तो वो हमें ऐन वक्त पर सरफराज करेगा। और जब वो आपको सरफराज करेगा तो किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब खुदावन सरफराज करता है, खुदावन दौलत देता है तो उसमें वो गम नहीं देता। खुदा की दी हुई सरफराजी में गम नहीं होता। हम अपनी तगोदो से, हम अपनी मेहनत से, हम अपनी लगन से, हम अपनी रियाजत से, बहुत कुछ करने के जरिया से और बहुत कुछ करके अपने ताई बड़ा माल बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम तर चीजें होने के बावजूद दुख, परेशानियां और गम हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। गमों से, दुखों से हमें छुटकारा नहीं मिलता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम खुदा के हाथ के नीचे फरोतन बनकर रहेंगे और वो आपको जब सरफराज करेगा ऐन वक्त के ऊपर, तो जब वो आपको सरफराज करेगा तो उसमें वो गम नहीं देगा आपको, उसमें गम शामिल नहीं होगा और आप बाबरकत होंगे। आप इतने सरफराज होंगे कि किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तू बाहर जाते वक्त मुबारक होगा,
अंदर आते वक्त मुबारक होगा, तेरा कटौता मुबारक होगा, तेरा कटौती मुबारक होगी, तेरे माल मवेशी मुबारक होंगे, तेरे दुश्मन 7 रास्तों से आएंगे, तेरे दुश्मन जो है कई रास्तों से आएंगे, एक जो है रास्ते से आएंगे लेकिन भागेंगे 10-10 रास्तों से, भागेंगे 7-7 रास्तों से। तेरे दुश्मन जो है खुदा उनको शिकस्त देगा। और किताब मुकद्दस का ये भी फरमान है कि खुदा तुम्हें इतना सरफराज करेगा कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। हालेलुया। वो तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे दोस्त बना देगा। तुम्हारे जो पहले दुश्मन थे खुदा उनके ज़हनों को, उनके दिलों को बदल देगा। यानी हर तरह का काम, परेशानी ही आपकी ज़िंदगी से जाती रहेगी जब आप खुदा के हाथ के नीचे, कादिर हाथ के नीचे, उस कादिर हाथ के नीचे जिस हाथ के हवाला से खुदा ताला ने इस साल 2026 में एचडी फैमिली चर्च को विजन दिया है। खुदा का अजीम हाथ, खुदा का कादिर हाथ, माइटी हैंड ऑफ गॉड। और यसाया 48वां बाब और उसकी 13वीं आयत में दर्ज है, मेरा हाथ ज़मीन की बुनियाद बना और मेरे दहने हाथ ने आसमानों को तान दिया। खुदा के दहने हाथ ने तमाम तर चीज़ों को तख्लीक किया है और खुदा के दहने हाथ ने ही आसमानों को ताना है। और खुदा के दहने हाथ को अपनी ज़िंदगी के अंदर मांगे। अगर आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त है तो मुझे भेज सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करना पसंद करूँगा, मुनासिब समझूंगा। और खुदा के दहने हाथ को आपके ऊपर मांगूंगा कि खुदा अपना दहना हाथ आपके ऊपर, आपके घराने के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी जॉब के ऊपर, आपकी जो है ज़िंदगी के ऊपर बढ़ाए और खुदावन आपको बरकत पर बरकत दे। और 2026 के अंदर जो खुदा ने हमें विजन दिया है वो है खुदा के कादिर हाथ के हवाला से। और इस साल आपको मैं खुदा के कादिर हाथ के हवाला से अपने मुख्तलिफ पैगामात के अंदर बात करता हुआ नज़र आऊँगा। मेरा ईमान है कि आप इन पैगामात के ज़रिया से बरकत पाएंगे और आज के पैगाम के ज़रिया से भी आपने ज़रूर बरकत पाई होगी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। छोटी सी दुआ आपके लिए करना चाहूँगा। कादिर मुतलक खुदा, मैं तेरे कादिर हाथ को अपने ऊपर मांग लेता हूँ, एचडी फैमिली चर्च पाकिस्तान के ऊपर मांग लेता हूँ, तमाम तर पासबानों के ऊपर मांग लेता हूँ। खुदावंद तो अपना हाथ जो कादिर हाथ है मेरे ऊपर, मेरे ख़ानदान के ऊपर, एचडी फैमिली चर्च के ऊपर, पासबानों के ऊपर बढ़ा दे, इत्का के अंदर बढ़ा दे, हॉर्स हेड के अंदर बढ़ा दे, डॉक्टर माइकल के ऊपर, पास्टर कोडी के ऊपर, उनकी जो है बीवियों के ऊपर, पास्टर डैनिस के ऊपर, उसकी बीवी के ऊपर, और इसी तरह खुदावंद पाक खुदा मेरी वाइफ के ऊपर भी अपना हाथ बढ़ा, मेरे बच्चों के ऊपर भी अपना हाथ बढ़ा, और जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अपनी दुआया दरख्वास्तें मुझे भेजेंगे, खुदावंद इन पर भी अपना कादिर हाथ बढ़ा, इनके ख़ानदानों के ऊपर अपना कादिर हाथ बढ़ा। अगर बीमारी है, कमज़ोरी है, तेरे कादिर हाथ बढ़ने के वसीला से हर तरह की बीमारी, कमज़ोरी जाती रहे और खुदावंद पाक खुदा ये बीमारी तेरे जलाल का सबब बन जाए। खुदावंद शिफा अता कर, शिफा अता कर अपने कादिर हाथ के वसीला से, अपने कादिर हाथ के वसीला से अपनी कुदरत को जाहिर कर, बता दे इन्हें खुदावंद के तेरे कादिर हाथ में क्या कुछ पाया जाता है, ताकि ये बहन भाई मुझे गवाही देने वाले बन सके। यीशु मसीह के अजीम नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को आप सब पर जलवागर फरमाए। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। सलामत रहें, खुदावंद यीशु मसीह में शाद रहें और आबाद रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।